सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेटा आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में बेटा सबसे पहले तो हमने इसमें इस चैप्टर का जो बेसिक फॉर्मेट है वो बता दूंगा आपको कि इसमें बेटा हमने कर्व्स जो भी बनाने होते हैं, पैराबोला, सर्कल्स जो हमने +1 में डिस्कस कर चुके हैं सारा कुछ, और हाइपरबोला दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, और इलिप्स। ये सर्कल्स, पैराबोला एंड इलिप्स, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें बेटा एरिया अंडर द कर्व निकालना होगा यूजिंग इंटीग्रेशन। सबसे पहली बात तो ये होगी। सबसे पहले दूसरी बात बेटा ये है कि हमने सबसे पहले वो फॉर्मूले लिखते हैं जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इसमें यूज़ होने हैं। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कौन से यूज़ होने हैं वो पहले हम सबसे पहले देखते हैं, और जो मैक्सिमम फॉर्मूला यूज़ होना है अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं कहूँ कि अगर 100 सम्स हो, 100 वैसे है नहीं, सम्स अगर 100 हो तो 90 टाइम्स ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये फॉर्मूला क्या है? √a² माइनस a² माइनस x² dx, और ये हो जाएगा x √a² माइनस x² अपॉन 2 प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। सो खैर यहाँ पर हमने लिमिट्स भी लेनी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह करना है, तो प्लस c का यहाँ पर कोई यूज नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला बेटा मैक्सिमम यूज होने वाला है। और दूसरा x की पावर n dx, दैट इज, ये सबको मालूम ही है जिन्होंने इंटीग्रेशन अच्छी तरह से की हुई है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो ये फॉर्मूला, और बेटा बाकी दो फॉर्मूले और थे, बट वो दो फॉर्मूलाज यूज नहीं होते हैं। ये फॉर्मूला जो है बेटा 7.7 एक्सरसाइज में ये आपको गिवन मिल जाएगा, और ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में 7.1 में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। सो बेटा सबसे पहले तो ये बात होगी कि यहाँ पर हमने जो फॉर्मूले यूज होने हैं वो लिख लिए हैं, इनका मैक्सिमम यूज होना है, ये आपको फॉर्मूले आने ही चाहिए। और दूसरी बात बेटा आपको इस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स, जैसे आ गया हाफ या साइन इनवर्स 1 आ गया, तो हमें मालूम होना चाहिए कि साइन की वैल्यू 1 होती कब है। साइन की वैल्यू 1 कब होती है? 90 पर होती है। इस तरह से हमको साइन इनवर्स के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, तो तभी ये पॉसिबल होगा। इसका कोई भी, किसी भी चीज़ का, कोई भी कर्व का हमने अगर एरिया निकालना है, तो इसके बाद बेटा मैं आप कर्व्स डिस्कस करने जा रहा हूं कि किस किस टाइप के आपके पास कर्व्स आएंगे। +1 का सारा फॉर्मेट बनाएंगे पहले, उसके बाद फिर +2 में हम एंटर करेंगे कि किस तरीके से हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलें आगे प्रोसीड करें। तो सबसे पहले बेटा हम कर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बेटा सर्कल से। सर्कल्स के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सर्कल्स किस किस टाइप के आते हैं। किस किस टाइप के सर्कल्स आएंगे, और कैसे पता लगेगा कि ये सर्कल की इक्वेशन है, कैसे पता लगेगा कि इसका सेंटर कहां बन रहा है, कैसे पता लगेगा कि इसका रेडियस कितना है। बहुत कुछ है सर्कल में, ये नहीं है कि सर्कल की इक्वेशन दे दी, हमें सिर्फ सर्कल की इक्वेशन दी जाएगी। हमने डायग्राम भी खुद बनाना है, वो भी ग्राफ पेपर पर। और याद रहे कि ग्राफ पेपर बोर्ड के एग्जाम में 2 आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अगर 2 क्वेश्चंस आ गए हैं तो हमने एक ही क्वेश्चन में उन दोनों क्वेश्चंस को फिट करने लगे हुए हैं कि चलो जी थोड़ा सा यहाँ पर ये एक ग्राफ बच जाएगा, चलो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं करना है। आपको दोनों क्वेश्चनों में किसी के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने दोनों ग्राफ पेपर्स को यूज करना है, ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास 2 ग्राफ पेपर वहां पर आए हैं, वो आपकी आंसर शीट में चिपके होंगे साथ ही। अगर वो आते हैं तो आपने दोनों अलग अलग ग्राफ पेपर्स पे 2 अलग अलग क्वेश्चंस करने हैं। एक ग्राफ पेपर पे एक ही क्वेश्चन करना है। ये नहीं है कि हमारा जी इतना बड़ा, अगर मान लीजिए ग्राफ पेपर आपको आ गया, इतना बड़ा अगर ग्राफ पेपर आ जाता है तो आप क्या करते हैं, आप कहेंगे जी कि हमारा तो यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का सम इतने में हो गया हमारा, अब ये बच गया, अब यहाँ पर हम लीनियर प्रोग्रामिंग का एक सम कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा बेटा। दोनों के नंबर्स नहीं मिलेंगे, दोनों के मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर मार्क्स चाहिए तो दोनों को अलग अलग में करना पड़ेगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात वैसे तो 100% चांस है आपको 2 ग्राफ पेपर आएंगे,
दिए होंगे, उसमें आंसर शीट में साथ ही चिपके होंगे। अगर इन केस एक ही ग्राफ पेपर आता है, ग्राफ पेपर एक पक्का आएगा, तो अब हम डिसाइड क्या करें कि कौन सा क्वेश्चन ग्राफ पेपर पे करना है, कौन सा हमने उस पे आंसर शीट पे करना है, क्योंकि ये तो एरिया अंडर द कर्व है, तो यहां पर तो कर्व्स बनाने को आएंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग 12 चैप्टर का डायग्राम बनाना है या फिर हमने बनाना है एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का, ये कैसे डिसाइड होगा? याद रखें कि जब भी आपको एक ग्राफ पेपर आएगा तो आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर जो भी होगा वो चैप्टर नंबर 12 का ही क्वेश्चन ग्राफ पे करना है। चैप्टर 12 का ही क्वेश्चन नंबर जो भी दिया होगा वो आपने ग्राफ पे करना है। ये ना हो कि इसको आप आंसर शीट पे करने लगे हुए हैं और इसके डायग्राम को आपने ग्राफ पेपर पे बना दिया, दोनों के फिर मार्क्स निकलेंगे। मैं पहले बता रहा हूं कि अगर एक ग्राफ, वैसे चांसेस बहुत कम है इस चीज के, रेयर के रेयरेस्ट है कि आपको एक ही ग्राफ पेपर आएगा, 2 आएंगे, पर अगर एक आ जाता है इन केस, तो उसमें आपने चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ग्राफ पे सॉल्व करना है चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन। ठीक है जी, समझ आ गई बात की नहीं? ये बात समझने वाली है। और आगे देखिए, अब मैं इस पे कर्व्स की बात कर रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सबके सब। ओके, आप फिर पिछली बुक ले ली थी आपने? नहीं, सो चलो कोई बात नहीं। अब देखिए, अब हमने बेटा यहाँ पर सर्कल्स की बात शुरू कर रहे हैं, तो इक्वेशन सबसे पहले आएगी, हमको इक्वेशन दी होगी, क्या लिखा होगा? अब हमारे पास बेटा 8.2 तो हमारे सिलेबस में है नहीं, 8.1 ही हमारे सिलेबस में है। तो 8.1 में बेटा आपको सिंपल कर्व आएगा। सिंपल कर्व का क्या मतलब है? अकेला सर्कल आ गया, अकेला पैराबोला आ गया, ज्यादा से ज्यादा पैराबोला या सर्कल के साथ एक लाइन आ गई, ज्यादा से ज्यादा ये आएगा और ज्यादा नहीं आएगा। अगर 8.2 आती तो वहां पर आपके लिए कंफ्यूजन्स और आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी थी। प्रॉब्लम्स क्या आनी थी? एक सर्कल बना हुआ है जी, ठीक है जी, अब दूसरा सर्कल यहां बना हुआ है जी, अब इन दोनों के बीच का एरिया निकालिए, तब यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको इसमें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको इक्वेशन दी होगी, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन कर्व। कर्व लिखेगा वो, सर्कल नहीं लिखेगा। लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता, वो उसकी मर्जी है। ठीक है जी, लिख भी सकता है। आपके जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहां पर लिखा हुआ है कई क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया अंडर द एरिया इंक्लोज बाय द सर्कल, और इक्वेशन दे देगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सर्कल की बात कर रहा है। नहीं तो अदरवाइज कई बार कह देगा जी फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, तो आपने एरिया फाइंड करना होगा उस केस में। तो ये देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल मैं कर्व की इक्वेशन ले रहा हूं, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिंपल कर्व की इक्वेशन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब इसमें होगा क्या? इसमें बेटा हमेशा जब भी इस टाइप की इक्वेशन आती है, जब भी इस फॉर्मेट की इक्वेशन आएगी, ये आपने बात ध्यान रखनी है, इसका सेंटर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो 0 0 ही होगा। उस सर्कल का सेंटर आपका 0 0 ही होने लगा है। आपने गलती से भी इस टाइप के कर्व की ये डायग्राम ऐसे नहीं बना देनी, या इस टाइप की लो जी ऐसे बना दी, या लो जी हमने सर्कल को ना सेंटर को टच कर, इसको 0 0 का टच करा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सर्कल ऐसा बनेगा, इनमें से ये कोई भी नहीं है। इन सर्कल्स में से ये सर्कल सिर्फ ये वाला बनेगा और कोई भी नहीं बनेगा जिसमें इक्वेशन आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है बेटा, कि जिस टाइप की इस टाइप की इक्वेशन होगी। अब बात उठती है कि दूसरा कर्व कैसा होगा, दूसरा सर्कल कैसा होगा, जिसका सेंटर 0 0 ना हो, वो कैसा होगा, उसके बारे में बाद में सेकंड टर्म पे बात करेंगे हम। फिलहाल हम ये बात करते हैं कि जब भी इस टाइप का एक्स स्क्वायर अकेला होगा और वाई स्क्वायर भी अकेला होगा, तब उसका सेंटर मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, सेंटर उसका 0 0 ही होगा, ओरिजिन पे होगा। और जो यहां पर लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा अकेला ये ए, स्क्वायर नहीं उसका, अकेला ए, दैट इज योर रेडियस।
वो आपका रेडियस होगा। रेडियस इज इक्वल्स टू ए होगा, ए स्क्वायर नहीं होगा। अब क्वेश्चन और भी इसमें बीच में निकल आते हैं। क्वेश्चन क्या निकल के आएंगे, अब ये रेडियस जो होगा यहां से लेकर यहां तक ए हो गया। अब आपको सबको ये बात मालूम होनी चाहिए, वैसे तो पता ही होती है छोटी क्लास में कि सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये कुछ भी हो, ये सारे ए होते हैं। ये सारे के सारे ए होते हैं, सारे के सारे डिस्टेंस ए होंगे। ठीक है जी, ये आपको पता होनी चाहिए बात। अब क्या है देखिए जी, ये सर्कल बन गया और अब देखिए यहां पर इसका रेडियस ए है, यानी कि ये डिस्टेंस ए है सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक। सरकमफ्रेंस ये वाली होती है, जो बॉर्डर लाइन होती है वो सरकमफ्रेंस होती है, ये सारा सरकमफ्रेंस है। तो ये डिस्टेंस ए हो गया, तो यानी कि ये पॉइंट ए कॉमा 0 हो जाएगा। अगर ये कोई पूछे मुझसे ये पॉइंट क्या होगा, मैं कहूंगा जी 0 कॉमा ए। वाई 0 कॉमा ए, बिकॉज ये x होता है, ये y होता है, और हमको मालूम है ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस कितना है, a है। तो y की वैल्यू a होगी, अब x की वैल्यू नहीं होगी, 0 होगी। अब यहां पर x फिर निकल कर आ गया, ये वाली x एक्सिस मैंने आपको बताया था। अब ये पॉइंट जो हो जाएगा वो -a,0 हो जाएगा, और ये पॉइंट 0, -a हो जाएगा। सर रेडियस 0 ही होगा हमेशा। रेडियस में सेंटर 0 0 रेडियस क्योंकि जो x से y 0 हो गया अपने, तो जो तो लिखा ही है x स्क्वायर + y स्क्वायर 0 0। मैंने ये सेंटर बता रहा हूँ इसमें से। रेडियस तो ये है, रेडियस कैसे 0 हो गया, क्यों रेडियस इसका 0 होगा। पॉइंट का रेडियस 0 होता है हमेशा, सर्कल का 0 नहीं होगा तो कभी। जो x y की वैल्यू नहीं लिखी है 0 0। माय डियर, ये सेंटर लिखा है, एस टाइप की इक्वेशन का जो सेंटर होगा, सेंटर वो 0 0 होगा, ठीक है। एंड द रेडियस इज a ऑलवेज। अब यहां पर क्वेश्चन और निकल कर आता है। कई बार क्या होता है कि इक्वेशन उसने दे दीजिए x² + y² = 4, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टूडेंट क्या करेगा जी, आपने बताया था जी स्क्वायर कर दो, लॉजिक कर दिया स्क्वायर, और आप कहोगे जी रेडियस 2 आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही, कोई क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम यहाँ आएगी जब उसने इक्वेशन दे दी x² + y² = 32। अब कई लगाएंगे दिमाग जो मेरे जैसे होंगे, वो क्या करेंगे, √32 लगाकर उसका स्क्वायर लगा देंगे, और ये गलत हो जाएगा। √32 का स्क्वायर नहीं लिखना है भाई, √32 का स्क्वायर नहीं लिखना है। आपने पहले क्या करना है पता है, इस 32 के फैक्टर्स बनाने हैं, 32 के फैक्टर्स बनाने हैं। वो 16 आ गया, एंड देन क्या आ गया, 8, एंड देन 4, एंड देन 2, एंड देन 2, और ये पेयर 2 एंड 2, 4 और एक 2 अकेला रह गया। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, सॉरी इसको लिख देते हैं, और इसको लिखते हैं 4√2 का होल स्क्वायर। एक 2 इसमें से आया, एक 2 इसमें से आया, 2 2s are 4, और ये अकेला रहेगा, ये अंदर ही रह जाएगा। 4√2 का स्क्वायर ऐसे लिखना है बजाय इस चीज के। अगर ये लिखते हैं आप तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको, और उसी तरह से आपका फिर सर्कल भी बनेगा नहीं। अगर आपको ये पता है तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि सर्कल बनेगा कैसे, समझा की बात। अब आ गई डायग्राम की बात, ये याद रखना है डायग्राम बनाते समय। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि फ्री हैंड बनाया है, यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखा जाए माइन्यूट से, तो ये ज्यादा और ये थोड़ा कम लग रहा है। ये चीज नहीं लगनी चाहिए। आप खेल बाद में लेना, पहले इधर समझिए। बताता हूँ क्या होगा, अभी बताता हूँ। ऊपर मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है तो सर ओने मैंने पढ़ाया ये ज्यादा है, इधर कम है, ध्यान से थोड़ा सा देखना, माइन्यूट सा फर्क है, बट वो भी नहीं होना चाहिए आपका। वहां पर आपको लिखा होगा फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन में से जैसे दे दी
ठीक है जी, दे दी इक्वेशन। तो आपका सर्कल पूरा परफेक्ट बनना चाहिए, और या फिर कहेगा फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विद ड्राइंग अ रफ स्केच। बेशक उसने रफ स्केच लिख दिया, पर रफ स्केच का मतलब रफ नहीं होता। छोड़ो, रफ स्केच बोला जी, चलो। रफ स्केच का मतलब ये हरगिज नहीं होता। रफ स्केच का मतलब होता है कि बस आपने थोड़ा बहुत, अगर आपको नहीं एडजस्टमेंट हो रही तो आप थोड़ा सा फ्री हैंड कर लो। अगर जैसे यहाँ से कई बार ऐसे होता है, पैराबोला जैसे बनाते हैं हम, पैराबोला हमको सबको मालूम है ऐसे करके बनता है, ये पैराबोला बनता है। अब कई बार क्या होता है, जब हम पॉइंट्स लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए आप। अब कई बार क्या होता है, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन आ रही होती है और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन होती है। अब ये जो है ना, यहाँ पर ये कर्व नहीं बनता इस टाइप से, इसको हम फ्री हैंड बना सकते हैं इस टाइप से, तो उसको रफ स्केच कह देते हैं। सर ऊपर नहीं, अदरवाइज रफ स्केच नहीं होता। रफ का मतलब ये नहीं होता, रफ का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत आप फ्री हैंड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर्कल के मामले में ये चीज नहीं चलेगी, वो आपके पास कंपास। हाँ जी, सो बेटा ये हो गया जिसका सर्कल का सेंटर 0 0 होगा या और रेडियस दिया होगा। तो हमने रेडियस भी फाइंड करना सीख लिया और सेंटर भी, ठीक है जी। अब हम दूसरे टाइप का सर्कल हम बनाएंगे। अब देखिए जरा दूसरे टाइप के सर्कल का कैसे करना है। सो दूसरे टाइप के सर्कल में बेटा देखिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर एंड y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यहां पर जो होगा, अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो होगा, इसका सेंटर जो होगा बेटा, सेंटर होगा, इसको 0 के बराबर मानते हैं सेंटर बनाने के लिए, सेंटर निकालने के लिए। x माइनस एच इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू h, y माइनस के इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू k। तो इसका सेंटर आ गया h कॉमा k, h कॉमा k आ गया। h इज एनी पॉइंट यार, कोई भी पॉइंट होगा, और इसका रेडियस जो होगा वो एज यूजुअल ये हो जाएगा, दिस इज योर रेडियस। सो रेडियस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तो वो a आ जाएगा। अब क्या होगा, h कॉमा k, अब उसका सेंटर 0 0 नहीं रहा, तो अब यहां पर आ गया सर्कल h कॉमा k एंड, सर हमेशा h के पॉजिटिव होंगे? नहीं जी, इसको आपने 0 के बराबर पुट करना और h की वैल्यू निकल आएगी। इसको आपने 0 के बराबर पुट करना और k की y की वैल्यू निकल आएगी। नीचे भी बन सकता है, इधर भी किसी मर्जी क्वाड्रेंट में बन सकता है। रेडियस उसका ये रहा। अब क्वेश्चन निकल कर आता है कि आपको जो ना क्वेश्चन जो आएगा वो इस टाइप का नहीं आएगा, इस तरह से दोनों चीजें नहीं होंगी। क्वेश्चन वो इस तरीके से डालेगा आपको, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन डालेगा आपको। अब इसमें सेंटर क्या आएगा, इसमें सेंटर आएगा 2 और 0। इसको 0 के बराबर पुट करना है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। एंड द रेडियस एज यूजुअल, ये आपको मालूम है, दिस इज योर रेडियस। तो अब जो आपका इस सर्कल के हिसाब से जो सर्कल निकल कर आएगा वो ध्यान से देखिए जरा क्या आएगा। यहां 1 आ गया, यहां पर 2 आ गया, यहां पर 3 और यहां पर 4 आ गया। इसी तरह से इसके सब्स्टिट्यूएंट यहां पर अगर 1 है और यहां पर 2 है, तो अब आपका जो सर्कल है यहां से रोटेट करके इसको टच करता हुआ जाना चाहिए। ये बात ध्यान रहे, क्यों टच करता हुआ जाना चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 2 है, 2,0 के लिए, और रेडियस कितना है आपका 2, वो भी 2 है। तो इसको यहां पर ओरिजिन में टच करता हुआ जाना चाहिए। अगर आपका टच करता हुआ नहीं जा रहा है, आपका सर्कल कुछ इस तरह से बन गया, यहां पर ये आपने सेंटर ले लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने सर्कल बनाना शुरू भी कर दिया, और भी अच्छी बात की। अब क्या किया आपने, यहां से हल्का सा यहां से बाहर ले गए, डायग्राम गलत होता है, खत्म होगी बात यही। सारा क्वेश्चन गया, सारा का सारा क्वेश्चन, बिल्कुल जी डायग्राम सही होगी, उसी के बाद आपकी इंटीग्रेशन चेक होगी। पहले आपकी प्रेजेंटेशन देखेंगे अगले वो क्या है। आपने निकालना है एरिया यहां से लेकर यहां तक, 0 से लेकर 2 तक। आप निकाल रहे हैं यहां पर माइनस में चले गए, मैक्सिमम मार्क्स चले जाएंगे इसमें। सर डायग्राम के नंबर अलग से? बिल्कुल जी, डायग्राम के ही है मार्क्स, डायग्राम के बाद इंटीग्रेशन भी आएगा। वो अगर डायग्राम ही गलत आया तो उसमें इंटीग्रेशन, वो कहेगा जी एरिया ये निकालना है, हम कहेंगे जी एरिया तो हम ये निकालेंगे, वो कहेगा ये क्या हो रहा है।
सर ये फिजिकली डायग्राम बना के देंगे। चलो देखो ये टारगेट पहले वो अपना उस हिसाब से बनाता है। सर जी इनकी रेडियस 2 थी ध्यान दे सर ने कहा था डायग्राम आगे आ जाना थी माइनस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर रेडियस सेंटर 2 0 होता और रेडियस 3 होता तो फिर उस हिसाब से यहाँ पर आगे और इधर से आगे चला जाएगा, उसमें कोई वो बात नहीं है। बट इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने। सर आगे कैसे जाएगा? सर्कल ही पीछे हो जाएगा ना। इसके आगे बीम में जा रहा, मुझे भी सोचना चाहिए। 2,0 है, रेडियस 3 है, तो ये 2 हो गया और एक 1 यहाँ हो गया, तो सर्कल आपका यहां से नहीं निकलेगा। वही तो कह रहा है वो, वही तो कह रहा है वो। पीछे चला जाएगा, पीछे कहां से जाएगा भाई? तेरे को नहीं मालूम ये 2 है और आगे 1 और ले रहा है। अपना दिमाग लगा रहा है बगैर मतलब कि ये 2 है और तेरा रेडियस 3 है। अच्छा रेडियस 3 ओके सर। तो रेडियस 3 की भी तो बात कर रहे हैं हम। मां के वैल्यू 2 है 3 स्टार्ट। खैर तो एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपको सेंटर और रेडियस निकालने के तरीके बता दिए गए हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये होगी सर्कल की सारी कहानी। वैसे तो सर्कल का बहुत वास्ट है टॉपिक, बट जो हमारे को इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से वहां तक ही लिमिटेड करूंगा इस चीज को, क्योंकि अगर इसको इलैबोरेट करने लग गए तो सर्कल को ही हमारे 3-4 दिन निकल जाएंगे इसी चीज में, इसी एक्सप्लेनेशन में निकल जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। रुको सर, नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलिप्स और उसके बाद पैराबोला। और इलिप्स और पैराबोला के बाद हम +1 की जो बेसिक्स हैं कोनिक सेक्शन के वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। उसके बाद देखते हैं अगर टाइम बचा तो फिर, नहीं तो फिर नेक्स्ट। सो इलिप्स के बारे में बात करेंगे। इलिप्स की इक्वेशन बेटा ये होती है x² / a² प्लस y² / b²। अगर आपको कर्व नहीं बताया जाएगा कि कर्व है, अगर आपको ये नहीं बताया जाता कि ये कर्व इलिप्स है कि क्या है, तो आपको ये अंडरस्टूड होना पड़ेगा कि यहां पर x² के नीचे अगर कोई न्यूमरल्स दिए हुए हैं तो वो आपका इलिप्स है। ठीक है जी। और जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, x² + y² = 4 है, दैट इज योर सर्कल। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी और भी कुछ बातें हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम इलिप्स के बारे में डिस्कस कर लें कि इलिप्स बेटा यहां पर हमेशा याद रखना कि a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन b होती है। अब वहां पर वैल्यू दी होगी, वहां पर आपको वैल्यूज दी होंगी। वैल्यूज क्या दी होंगी? यहां पर 16 लिख दिया, यहां पर 9 लिख दिया। अब वो स्टूडेंट के दिमाग में आएगा मैं किसको a मानूं? जो बड़ा अक्षर होगा वो a होगा। याद रखिए x के नीचे अगर बड़ा अक्षर लिखा है, x के नीचे अगर बड़ा अक्षर लिखा है तो वो इलिप्स बनेगा जो मैं बनाने जा रहा हूं। और अगर y के नीचे बड़ा अक्षर लिखा है तो फिर वो दूसरा टाइप, वो सेकंड टाइप हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो क्या है ये यहां पर, और ये आपका इलिप्स बन गया। ये भी आपने ध्यान रखना है कि जितना यहां पर है उतना ही आगे को शेप देनी है। अब देखिए यहां पर ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, यहां से कम हो गया। ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। यहां से ऊपर को थोड़ा सा कम है, यहां से ज्यादा है, तो थोड़ा देखने से पता लग रहा है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। इलिप्स की शेप जो है परफेक्ट देनी है आपने। ये आप सीधी स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं यहां से, और आपने जो यहां से कर्व बनाना है वो फ्री हैंड बना सकते हैं, और वो आपने प्रैक्टिस से आएगा ग्राफ के। पहले बताओ आप ax ਲਈ ਤੇ b ਜਿਹੜਾ y ਲਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। क्या प्रॉब्लम है? a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ। अरे वो अभी बाद में रुक जाओ ना, अभी वहां पर पहुंच रहे हैं। अभी मैंने कौन सा ये खत्म कर दिया। यहां पर देखिए, यहां पर पॉइंट होता है वर्टेक्स a0 एंड दिस इज योर -a0, और यहां पर 0b एंड 0 - b। प्लीज 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 बीच में मत बोला करिए जब कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा था। अब मैंने कुछ बताना था वो मेरे पास दिमाग से स्किप कर गया। तो प्लीज अगर कोई भी अगर बात दिमाग में आती है तो जब पूरा टॉपिक डिस्कस हो जाएगा उसके बाद ही अपने क्वेश्चंस पुट करिए, उसके इन बिटवीन मत पुट करिए। अब कोई बात जरूरी करनी थी वो निकल दी। खैर कोई बात नहीं, याद आती तो बताते हैं। तो x² / a² + y² / b², यहां पर आपके वर्टिसेस होंगे, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। और यहां पर बेटा फोकस होता है इसका, यहां पर आपका फोकस होता है।
और फोकस के कोऑर्डिनेट्स AE, 0 एंड -AE, 0 होता है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स AE, 0 एंड -AE, 0 होता है, ये याद रहे आपको। और इससे आगे बेटा यहां पर डायरेक्ट्रिक्स भी होती है, एक लाइन बनी होती है। और E क्या होता है, अब E अब यहां पर डिस्कस नहीं हुआ है। E हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी को। अब इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इंट्रिसिटी नहीं भाई, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ये बेटा एक्चुअल में अगर डायरेक्ट्रिक्स बनाया जाए, मैं यहां पर एक लाइन बनाता हूं, ये डिस्टेंस डिवाइड बाय ये डिस्टेंस, यहां पर एक पॉइंट होता है, रैंडमली एक पॉइंट लेते होते हैं PXY, और यहां पर M होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से अगर डिवाइड करते हैं तो वो E की वैल्यू निकलती है, डिस्टेंस की रेशियो होती है, ये डिस्टेंस की रेशियो होती है। पर इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है आपके +2 में, ये जस्ट एक E वैल्यू यूज होती है, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है जी। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। और इसमें जो MCQs में कोई बात अगर पूछ सकता है तो वो E के बारे में पूछ सकता है। इसेंट्रिसिटी इलिप्स में याद रखिए कि 1 से कम होती है हमेशा, इसेंट्रिसिटी इलिप्स में हमेशा 1 से कम होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। और यहां पर इसका सेंटर होता है, दिस इज सेंटर 0 0। अब ये सेंटर 0 0 उसी तरीके से जैसे हमने सर्कल में किया था, x को 0 के बराबर भरिए, 0 आ गया, y को 0 के बराबर भरा, 0 आ गया। अगर यहां पर x - 1 का स्क्वायर आता है तो उस केस में x = 1 सेंटर आ जाएगा और y = 0 आ जाएगा। खैर इस टाइप का इलिप्स का जो एरिया निकालने को है वो आपको नहीं आएगा, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो उसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर होगी। तो A इज ग्रेटर देन B, A हमेशा जो बड़ा अक्षर होगा अगर x के नीचे है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। याद रखिए इस लाइन की कोई भी अहमियत नहीं है, हम जितने भी सम करेंगे उसमें इस लाइन की कोई भी बात नहीं करनी है हमने, ना ही इस टाइप के डिस्टेंस की कोई बात करनी है। हमने सिर्फ और सिर्फ शेडेड रीजन एरिया की निकालनी है, वो हमें बता देगा कि किस चीज का एरिया निकालना है, मैं उस चीज के बारे में एरिया उसके सामने रख दूंगा जी, ये राजी एरिया, बस। इससे आगे आपके सिलेबस में नहीं है, और ज्यादा डिटेल में तो फिर +1 में ही होता है, +2 में इतना की है। सो और आई थिंक सो कि मेरे हिसाब से सारा कंप्लीट हो गया है ये जो इसमें रिक्वायरमेंट थी, और अगर कुछ रह गया है तो वो फिर हम क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे। वैसे मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है, और दूसरे टाइप का इलिप्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। अब दूसरे टाइप का इलिप्स क्या है, याद रखिए कि ये आपको इक्वेशंस याद होनी चाहिए कि ये इक्वेशन होगी तो ऐसा इलिप्स बनेगा। अगर ये चीज याद होगी तभी आपके बनेंगे इस तरह के डायग्राम, नहीं तो कुछ नहीं बनने वाला। दूसरा इलिप्स मैंने आपको बताया था कि अगर बड़ा अक्षर y के नीचे आ जाता है, x² + b² + y² = 1, तो अब यहां पर ये आ गया है, तो अब इलिप्स का जो डायग्राम बनेगा वो वर्टिकल इलिप्स के टाइप शेप में बनेगा, इस टाइप से। थोड़ा सा गलत बन गया, फ्री हैंड में यही प्रॉब्लम आती है। सो यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए बेटा, ये भी ध्यान रखना है हमें। सर एक सेकंड, ये परफेक्ट बना, थोड़ा सा फिर भी परफेक्शन आ गई। A इज ऑलवेज ग्रेटर देन B, यस, हाँ जी। पॉइंट्स वही बात, ये x के नीचे B है तो ये B x के साथ आ जाएगा, और यहां पर -b आ जाएगा। और सिमिलर वे में यहां पर x y के नीचे a है तो ये 0, a, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहां पर सर्कल में भी बताया था कि यहां पर 0, होता है क्योंकि y एक्सिस की बात हो रही है। तो यहां पर फोकस होगा, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी वही होते हैं जो यहां पर होंगे, बट यहां पर इंटरचेंज हो जाएंगे, 0, AE, और दूसरा फोकस 0, -AE, तो ये हो जाएगा आपका फोकस, ठीक है जी। यहां पर कॉमा नहीं डला, ठीक है जी। सो
ये आपका बेटा दूसरे टाइप का इलिप्स बन चुका है, ठीक है जी। अब इसका एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालना है वो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इलिप्स के बारे में इतनी नॉलेज लेनी थी। इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दोनों इलिप्स में एक ही फॉर्मूला होता है 1 माइनस ई स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला होता है, बट बेटा इसका यूज बहुत कम है, इसका यूज बहुत कम, क्या मैं कहूंगा जी, ना के मात्र ये है, इसका यूज होना ही नहीं कहीं पर। बाई चांस अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि ए और बी दिए इसेंट्रिसिटी फाइंड करिए, और एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी, तो आपने इसमें ये फॉर्मूला लगाकर आप बता सकते हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ भरिए और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकलेगी। तो कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं पिछले में भी है। यही फॉर्मूला है। हाँ जी, पिछले में भी सब में दोनों इलिप्स में एक ही फॉर्मूला है ये इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए। और यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर नोट कर रहे होंगे 1 माइनस ई स्क्वायर लिखा गया है। यहाँ से डायरेक्ट इंडिकेशन इसी चीज की मिल रही है कि ये जो ई है यहाँ पर 1 से कम ही होता है। ई इज ऑलवेज, यहाँ से भी हमें हिंट मिल रही है कि ई जो है 1 से कम होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी, ओके है, क्लियर है बात, ठीक है। और अगर ई की वैल्यू 0 आ जाती है, ई की वैल्यू 0 आ जाती है, ये भी ध्यान रखिए, कुछ एमसीक्यूज के पार्ट्स भी बता रहा हूं बीच में। ई की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो वो जो इलिप्स है वो इलिप्स क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है जी, वो सर्कल बन जाएगा अगर इसेंट्रिसिटी 0 आ जाती है। ये देखिए यहां भरिए आप 0, 1 माइनस 0 इज 1, यानी बी स्क्वायर और ए स्क्वायर इक्वल आ गए। तो यहां पर मैं बी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर लिख सकता हूं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्वायर एलसीएम लीजिए और यहां ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस मींस व्हाट, दैट इज अ सर्कल। तो इस हिसाब से ये सर्कल भी हो सकता है अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 आती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी। सो अब ले लीजिए इसको। और अब हम बेटा लास्ट चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट जो चीज है वो ध्यान से सुनिए, पैराबोला। अब तक बेटा हमने सर्कल्स के 2 टाइप्स किए, इलिप्स के 2 टाइप्स किए, बट अब पैराबोला के 4 टाइप्स आएंगे, ठीक है जी। तो वो ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बट आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, पैराबोला में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। क्या कंफ्यूजन होती है वो ध्यान से देखिए जरा। अब सबसे पहला पैराबोला जो इक्वेशन होती है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये पैराबोला है? याद रखिए, एक साइड पे 2 पावर होगी और एक साइड पे 1 पावर होगी। जिसकी 2 पावर और 1 पावर साथ में है, दैट मींस ये अंडरस्टूड है, पैराबोला होगा। पर ये भी मैं बता दूं आपको कि यहां पर 4ax लिखा गया है, पर यहां पर जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो कोई जरूरी नहीं है कि इस टाइप के इसी फॉर्मेट में आएंगे आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको किस फॉर्मेट में आएंगे? क्वेश्चन आपको वो इस तरह से लिख देगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो आपने खुद अंडरस्टूड करना है कि ये पैराबोला की बात ही हो रही है और इसी टाइप के पैराबोला की बात हो रही है। और वो कंफ्यूज करने के लिए एक और चीज चलता है, कंफ्यूज करने के लिए एक और चीज कर देगा वो, x इज इक्वल टू y स्क्वायर। वो इस बात से कंफ्यूजन हो जाएगी स्टूडेंट को कि अब ये पैराबोला कौन सा बन रहा है कि y स्क्वायर तो उधर था, अब इधर लग गया, तो क्या फर्क पड़ता है? बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप से इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि इक्वेशंस के साथ आपको डायग्राम की शेप भी याद होनी चाहिए, स्पेशली इन पैराबोला। अब वो पैराबोला में कह रहा है कि जो 4 शेप्स अभी बनाएंगे हम, एक लेफ्ट की तरफ घूमेगा, एक राइट की तरफ घूमेगा, एक ऊपर की तरफ घूमेगा, नीचे की तरफ घूमेगा। अब उसने डायग्राम में क्वेश्चन में कह दिया कि वो ऊपर की तरफ घूमना चाहिए, आपने क्वेश्चन में नीचे की तरफ घुमाना शुरू कर दिया, कहां से सही हो जाएगा? कुछ भी नहीं सही होगा। बेशक आप एरिया, मैं मानता हूं इस बात को कि आप कैलकुलेशन करेंगे, एरिया का सही आएगा, बिल्कुल कैलकुलेशन करने से एरिया सही आ जाएगा, कोई डाउट नहीं उसमें, बट वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। डायग्राम के बेस पे सारा कुछ खड़ा है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। फिर 4a तो है नहीं ना सर, तो 4a की वैल्यू 1 हो जाएगी ना उसमें। तो यहां पर देखिए, नहीं जी देखा कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ ये दिया जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहां पर पैराबोला की शेप कुछ इस तरह से होती है और यहां पर इसका फोकस होता है a,0। याद रखिए, पैराबोला पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसीलिए हम इसेंट्रिसिटी यहां पर यूज नहीं करेंगे। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू यहां पर 1 होगी और यहां पर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालने को कहेगा भी नहीं वो, ठीक है जी। वो हम अगर वैसे इन जनरल पूछ सकता है कि इसे वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इन अ पैराबोला, तो वैसे तो चांसेस कम है, बट फिर भी क्योंकि लास्ट क्लास का है, तो क्योंकि इन्होंने अब नया पैटर्न के अकॉर्डिंगली आना है एमसीक्यूज, तो उसमें वो ये आपकी जनरल नॉलेज चेक करनी है आपकी।
जनरल नॉलेज क्या चेक होगी कि जहां पर पिछली क्लास का क्या कुछ पढ़ा है, तो उसके बारे में छोटी मोटी इसीलिए मैं बता रहा हूँ सारा कुछ। ये इतनी डिटेल में जाने का पर्पस नहीं था कोई भी कि आपको सीधे सीधे मैं बता देता बस हो गया था काम। बट इतनी डिटेल में जाने का पर्पस सिर्फ एक है कि आपको एमसीक्यूज में कुछ भी चीज पूछी जा सकती है, +1 से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पैराबोला टॉपिक यहाँ पर आ गया है। पैराबोला ही हमने +1 में डिस्कस किया था, तो वहां पर आपको जो छोटी छोटी बातें हैं वो पूछी जा सकती है। ठीक है जी। खैर, यहां पर इसके पीछे बेटा डायरेक्ट्रिक्स भी बनती होती है। फिर मैंने वही बात बता रहा हूं कि डायरेक्ट्रिक्स का कोई यूज नहीं है, इसलिए हम उस चीज के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तीसरी बात, यहां पर पैराबोला की इक्वेशन किस तरीके से आती है उसके बारे में भी हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे। याद रहे कि हमने आप 4 टाइप के जो कर्व्स डिस्कस किए हैं, 2 सर्कल्स के और 2 एलिप्स के, मैंने किसी में आपको इक्वेशन कैसी आती है उसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि इक्वेशन आपको दी जाएगी। इक्वेशन आपको दी जाएगी, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, कर्व बनाना है और उसके बाद उसका एरिया अंडर द कर्व जो है निकालने को कहा गया है। वो जो 2 फॉर्मूले शुरू में मैंने बताए थे आपको, वही 2 फॉर्मूले के बेस पे आपको अपना आंसर निकालना है। ठीक है जी। और बहुत रेयर का रेयरेस्ट चांस है, 2 सम्स ऐसे भी आएंगे, मैं भूल गया सॉरी, कि साइन एक्स और कॉस एक्स के इंटीग्रेशन वाले सम्स भी आएंगे। 2 या 3 सम्स हैं आई थिंक सो, मुझे याद नहीं प्रॉपर। तो उनके कर्व्स भी बनाने सीखेंगे, वो कोई खास मुश्किल नहीं है, बट वो आपको मतलब कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। अब वो स्टूडेंट सोचेगा जी 2 तो बता दिए थे फॉर्मूले, अब ये तीसरा कहां से गुजरा। तो फॉर्मूले तो बेटा कोई भी आ सकते हैं, बट ये है कि जो इसमें से मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं उनमें से उन क्वेश्चन में जो यूज होंगे उसी की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। 8.2 इज नॉट इन सिलेबस, इसलिए ज्यादा फॉर्मूलों की बात नहीं हुई यहां पर इंटीग्रेशन। पर अगर आप ये 2 फॉर्मूले भी नहीं याद कर सकते, फिर आपके लिए दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि ये आपको ये नहीं है कि इक्वेशन आपने देख ली, चलो ठीक है जी अब हमको पता लग गया इस टाइप का पैराबोला बनेगा, ये याद नहीं रहते, ये चीजें याद नहीं रहती। ये जब तक घर पे जाकर बना के नहीं ना देखोगे तब तक नहीं पता लगेगा। कर्व भी खुद लिखना पड़ेगा, y = 4x बताया जाए जी, कैसी शेप बनेगी जी, ऐसी बनेगी जी। अगर वो आपको मतलब कि अगर सही तरीके से करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ये नहीं है कि y = 4x, अच्छा सर ने कौन सा कर्व लिखा था, y = 4x, अच्छा वो नीचे ध्यान चला गया, अच्छा जी ऐसी शेप थी, चलो बना लिया, अब मेरे को तो आ गई जी। जब क्वेश्चन सामने आएगा तब कुछ नहीं होगा। सही बात बताऊँ मैं आपको, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से करना है। फर्स्ट हो गया। सेकंड में इसी टाइप का द्वारा डिस्कस करूंगा, y = -4ax। अब वो यहां पर आपको y = -x इस फॉर्म में दे सकता है, तो उस टाइप से अब जैसे कि हमें पता लग रहा है कि नेगेटिव साइन आ गया, तो नेगेटिव ऑफ x एक्सिस की तरफ हमने बना देना है। और यहां पर इसका फोकस -a,0। और याद रहे सच, हाँ यहां पर जो ये पॉइंट होता है, ये हमने अभी तक सर्कल और इलिप्स में सेंटर के बारे में डिस्कस किया है। यहां पर ये सेंटर नहीं, यहां पर ये वर्टेक्स होता है। ये पॉइंट जो होगा, दिस इज वर्टेक्स। सर ये तो कर्व नहीं आ रहा, कर्व जो वर्टेक्स ही नहीं है। नहीं बेटा, ये पॉइंट जहां पर ये सेंटर, यहां पर सेंटर 0 0 है ना, जो जहां पर 0 0 है, दैट इज नॉट। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कई बार वैसे तो नहीं आएगा उस टाइप का, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -x + 2। अब ये आ गया। अब यहां पर कहेगा जी वर्टेक्स बताओ, क्वेश्चन पुट कर सकता है आपको एमसीक्यूज में, वो ये वर्टेक्स बताओ। पहले तो ये डिसाइड करो ये पैराबोला है कौन सा। याद रखिए x के साथ कभी भी माइनस साइन नहीं होना चाहिए, x के साथ माइनस साइन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। अब इसमें से माइनस कॉमन निकालो और x - 2 लिखो। अब y² = -4ax, ये सारा आपका x है, दिस इज योर y एंड दिस इज योर x, ये सारा x है। और आपको वर्टेक्स निकालने को कह देगा, इसको 0 के बराबर पुट करिए, x = 2 एंड y = 2। ठीक है जी, समझ आ गई बात नहीं? सो इस तरीके से आपने वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, इतनी ज्यादा डिटेल में इसीलिए ले जा रहा हूं कि छोटी छोटी बातें वो पूछ सकते हैं। और तीसरी बात आ गई, x² = 4ay, x² = 4ay। दूसरी तरफ भी बनाते हैं इसको, ले लीजिए बस 2 ही रह गए हैं, फटाफट ये खत्म करेंगे। Yes.
पैराबोला। सो तीसरे टाइप का कर्व जो होगा वो एक्स स्क्वायर, अब एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया है और वाई की पावर 1 आ गई है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, ये पैराबोला है और ऊपर की तरफ पैराबोला बनेगा और इसका फोकस एज यूजुअल 0, तो 0 आ जाएगा क्योंकि हमने वाई एक्सिस की तरफ बनाया है। ये बात हमने पहले ही सर्कल्स में और एलिप्स में क्लियर कर ली थी कि वाई एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट लेना है तो एक्स को 0 और वाई की एज यूजुअल जो वैल्यू है वो ऐसे वैसे ले लेनी है। ठीक है जी। तो लास्ट बात जो डिटेल में बताना था वो मैंने बता चुका हूं, अब तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म ही रह गया है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay और इसका जो वो फोकस आएगा, वर्टेक्स तो सबका 0 0 है ही, फोकस 0, -1, तो इस तरीके से इस फॉर्मेट से हमने करना है इनको सबको। ठीक है जी। और ये बेटा सारे की सारी +1 का जो इंट्रोडक्शन था वो दे दिया गया है आपको, और +2 के कौन से फॉर्मूले यूज होने हैं वो भी बता दिए हैं। 2 फॉर्मूले और लिखवा देता हूं जिनका यूज होना है, वो भी कहीं रह ना जाए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, ये हमने इंटीग्रेशन में अच्छी तरह से पढ़ा है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। और इस तरीके से बेटा बाकी तो मेरे हिसाब से वही है। हाँ जी, आप कुछ डाउट? सर आप कह रहे थे कि माइनस नहीं आ सकता एक्स और वाई के साथ, आप बताया कहां माइनस बेटा, ये आगे माइनस 4a इज माइनस, 4a नेगेटिव है, y के साथ नहीं, y वाली टर्म जो पॉजिटिव होगी समझ आएगी बात नहीं। जो मैंने ये बात की थी वो इसलिए की थी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स -3 का +3 का स्क्वायर -y+2 ये की थी। अब यहाँ पर y के साथ नेगेटिव, ये वाली चीज हटानी है हमने फॉर्मेट पहचानना है ये है कौन सा। देखने को तो लग रहा है कि x = 4ay, पर ये x = 4ay नहीं है, x = -4ay है। तो कैसे है? इस तरीके से है, माइनस कॉमन निकालिए y -2 और ये देखिए -4ay बन गया। दिस इज योर y एंड 4a इज योर -1, 4a -1 है, और उस हिसाब से हमने इसकी शेप्स बनाएंगे कल, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सो ये बेटा सारी की सारी इंट्रोडक्शन थी +1 की एंड +2 की, जो भी इस चैप्टर में यूज होनी है। ठीक है जी। कल हमने इसके 8.1 के सारी एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद फिर उसके डाउट्स वगैरह जो भी होंगे, सो उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। और उसके बाद डायरेक्ट मिसलेनियस ही है, 8.2 इज नॉट इन आवर सिलेबस, सो ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है इस चैप्टर का। तो आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, और अगर बेटा ये वीडियो पसंद है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा एग्जांपल्स करेंगे 8th चैप्टर के एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के, और साथ ही में बेटा अभी जैसे कि हमने अभी समझा था कि सारा कुछ अभी सर्कल्स के सेंटर 0 0 होता है तो रेडियस क्या होता है, और इसी तरीके से बेटा सेंटर अलग होता है, एच के होता है तो क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन कैसी होगी। और सिमिलर वे में बेटा एलिप्स के 2 टाइप्स एंड पैराबोला की 4 टाइप्स अभी करके हटे हैं हम। और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बेटा एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द सर्कल। तो बेटा यहां पर फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड by the circle x square plus y square is equals to a square। तो इसका एरिया निकालना है बेटा, इस चीज का हमने एरिया फाइंड करना है, और ये बता दिया गया हमें कि सर्कल है ये। पहले क्या होता था, जब पूरा चैप्टर इंक्लूड होता था तो उसमें ये कह देता था कि फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द 2 कर्व्स, तो उसमें हमने खुद डिसीजन लेना होता था कि ये इलिप्स है कि इज इट अ पैराबोला, इज इट अ सर्कल, जो भी है वो हमने डिसाइड करना होता था। पर यहां पर अब बेटा ये जो सिंपल सम्स आपके सिलेबस में है, इसमें आपको गिवन होगा कि फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय अ सर्कल, और डिसीजन आपने लेना है कि सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, और उसके बाद उसका एरिया कैसे फाइंड करना है। तो एक प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले बेटा हम एक्सिस बनाएंगे। अब यहां पर जो है सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे,
सबसे पहले जहां से स्टार्ट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। नाउ सेंटर ऑफ द सर्कल उस बताया गया था बेटा, अभी बताया है कि सेंटर 0 0 होगा इस टाइप की इक्वेशन का, जहां पर कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की बात होगी, और रेडियस ये भी बताया गया था कि वो ए हो जाएगा, रेडियस इज योर ए। अब बेटा इसको हम पहले ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद इसका एरिया फाइंड करेंगे। इसका सेंटर 0 0 ओरिजिन में होगा, और जब भी बेटा इसको हमने ग्राफ पे या रफ स्केच के तौर पे बनाना है तो इस बात का ध्यान रखना है बेटा कि ये इक्वली पॉइज्ड हो दोनों तरफ, या इक्वली पॉइज्ड ना कहकर अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहूं तो सिमेट्रिक होना चाहिए बेटा। वाई एक्सिस के इधर भी जितना है उधर ही इतना हो, और ऊपर जितना है उतना ही नीचे होना चाहिए। ये बात का स्पेशली आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसका रेडियस क्योंकि ए है, क्योंकि ए रेडियस है, तो यहां पर पॉइंट ए कॉमा 0 हो जाएगा, ए कॉमा 0। इसको हम यहां पर लिख देते हैं 0 0। तो अब बेटा हम यहां पर एक स्ट्रिप बनाएंगे। इस स्ट्रिप का बेटा अगर हमने लिमिट एक्स एक्सिस के लेने हैं तो इसको हम, इस स्ट्रिप को हम dx कहते हैं, और ये शेडेड कर देंगे क्योंकि बेटा मैंने अभी बताया कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मींस जितना ये y एक्सिस के राइट साइड में है उतना ही लेफ्ट साइड में है, जितना x एक्सिस के ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ये सिमेट्रिक है। हम इस एरिया, इस पोर्शन का एरिया निकालकर इसको 4 टाइम्स कर लेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 0 to a, लिमिट जो है 0 to a हो गई, और y dx ध्यान रहे क्योंकि हमने लिमिट x एक्सिस की, x की ली है लिमिट्स, तो 0 to a हो गया y dx। अगर हमने लिमिट लेनी होती y एक्सिस की, क्योंकि ये इक्वली सिमेट्रिक है, इधर भी और इधर भी, ऊपर भी और नीचे भी, हम इधर तो ये वाले लिमिट्स भी ले सकते हैं 0 a, ये वाले लिमिट्स भी ले सकते हैं। अगर हम ये वाले लिमिट्स लेते हैं बेटा y एक्सिस वाले, तो यहां पर x dy आ जाएगा, और स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रिप हमने बना देनी है। ये बात का ध्यान रखना है, बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लिमिट भी बेटा 0 to a ही होगी ना, ये देखिए यहां पर 0 to a है, y की लिमिट ही लेंगे हम, उस समय में 0 to a होगी। तो इसमें से बेटा इस कर्व में से हमने जो सर्कल दिया हुआ है इसमें से हमने y की वैल्यू निकाल लेनी है ताकि हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y को एक तरफ रखकर दूसरी वैल्यूज एक तरफ रख लेनी है, और अकेले y की वैल्यू निकालनी है, इसलिए यहां पर स्क्वायर रूट भी लगा देना है। अब ये वैल्यू बेटा यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और ये हमने बेटा अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला डिस्कस किया था कि यहां पर 2 फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, और ये फॉर्मूला मैक्सिमम अप्लाई होगा आपका, तो वही फॉर्मूला लग गया अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और ये हो गया x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, एंड द लिमिट इज 0 to a। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। यहां पर बेटा अगर a पुट करते हैं तो देखिए जरा, यहां से यहां पर हमने a पुट किया, बट यहां पर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वो 0 हो जाएगा आपका, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a माइनस, अब हमने बेटा यहां 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 0 इंटू समथिंग इज 0, और 0 यहां पर भी सब्स्टिट्यूट किया तो बेटा साइन की वैल्यू 0 कब होती है, वो भी 0 पर होती है, 0 डिग्री पर, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये भी 0 हो गया बेटा। और एक बात और बेटा मैंने अभी बताया था कि इसका एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं तो हमने ये 4 टाइम्स भी कर देना, साथ के साथ इसको 4 टाइम्स भी कर देना है, ये बात ध्यान रहे।
और लिमिट तो हमने भरी दी है, और ये 0 हो गया। 4 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये कट गया। साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कब होती है? पाई बाय 2 पर, और 2 2 जा 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, और एरिया ऑफ सर्कल पाई ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर आ गया। पाई आर स्क्वायर होता है, और आर हमारा ए है, वैसे भी पाई ए आर स्क्वायर ही आना था, तो एरिया ऑफ सर्कल वेरीफाइड भी हो गया फॉर्मूले के हिसाब से। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और वो ही हमारा आंसर आ गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी, ओके। सो इसी हिसाब से हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो बेटा अब एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द इलिप्स। इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि ए जो होता है बी से हमेशा ग्रेटर होता है, और ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, फ्लैट टाइप, वर्टिकल इलिप्स नहीं बनेगा ये। और सबसे पहले हम बेटा इसको सॉल्यूशन के तौर पे स्टार्ट करें, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें बेटा पहले ही हम इसकी वाई की वैल्यू तो हमें पता ही है निकालनी पड़ेगी, तो हम पहले ही इसको सॉल्व कर लेते हैं, या फिर पहले इलिप्स बना लो, चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है। यहां पर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक ही बात है। अब यहीं पर बना लीजिए, देखिए ध्यान से। देखो ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया। अब ठीक है ऑलमोस्ट। सो यहां पर हमने बेटा अभी डिस्कस किया कि इसका सेंटर 0 0 होगा, यहां पर वर्टिसेस होंगे a,0 एंड दिस इज -a,0, और सिमिलरली यहां पर 0, b एंड 0, -b। तो बेटा हम वही बात विद रिस्पेक्ट टू y dx कर लेंगे हम, और स्ट्रिप बना दिया हमने एक सिंपल तरीके से। और बेटा ध्यान दीजिए यहां पर भी वही चीज है, जितना हमारा ऊपर है उतना ही नीचे है, बट जितना हमारा राइट को है उतना लेफ्ट को है। अगर मैं ये कहूं कि जितना मेरा राइट को है उतना ऊपर को है, वो गलत हो जाएगा, पर रहेगा ये 4 टाइम्स ही बेटा, ये 4 टाइम्स ही रहने वाला है। ये फिर वही बात है कि सिमेट्री है, जितना इधर को उतना उधर को है, तो हम 4 टाइम्स ही करेंगे। सो y की वैल्यू निकालेंगे इसमें से, देखिए ध्यान से, सॉरी, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और y स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका बेटा अब हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद b अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी y की। क्योंकि बेटा b इसका स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो b आ जाएगा बाहर, इसमें से a आ जाएगा, बट क्योंकि इसके बीच में माइनस आ चुका है तो ये बाहर नहीं आएगा। अगर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में होते ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होता तो a इंटू एक्स भी बाहर आ जाना था, पर क्योंकि अब माइनस साइन बीच में है तो ये बाहर नहीं आएंगे स्क्वायर रूट के, b और a स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है जी। अब हमने वही तरीका एरिया ऑफ इलिप्स निकालना है। एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स के लिए क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 to a y dx। तो बेटा क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है यहां पर, हम इसी में एडजस्ट करेंगे, b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो 4b अपॉन a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, 4 तो पहली बार है,
और इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिए x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर वही चीज आ गई बेटा जो मैंने आपको बताया था, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए 0 टू a, और वही सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, सब कुछ वही वैल्यूज वही सारा कुछ, और a यहां पर भरा बेटा x की जगह पे a भरेंगे तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और वो पिछली बार भी 0 था अब भी 0 आ गया। और सिमिलर वे में बेटा यहां पर ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस, अब 0 भरा बेटा तो 0 इंटू समथिंग, यहां पर x की जगह पे 0 भरिए, 0 इंटू समथिंग, कुछ भी मल्टीप्लाई करिए 0 से वो 0 होता है। और सिमिलर वे में बेटा यहां पर 0 पुट किया तो साइन की वैल्यू 0 भी 0 डिग्री पे होती है, और ये सारी की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 इंटू समथिंग इज 0। तो सिमिलरली ये भी 0 हो गया बेटा, और ये इसे कट करवाना जाएगा। अब क्या हो गया 4b अपॉन ए, और ये 0 आ गया, ए स्क्वायर अपॉन 2, और साइन की वैल्यू 1 बेटा पाई बाय 2 90 डिग्री पे होती है, और ये आ जाएगा 4b अपॉन ए इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक ए से एक ए भी कैंसिल हो गया, और एरिया ऑफ इलिप्स आपका पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स आ गया आंसर। आई थिंक सो बात समझ में आती है, ठीक है जी, क्लियर है बात? हाँ जी, आप बताइए क्या बात है। हाँ जी बताइए, कोई बात नहीं, पूछिए आप, पूछिए इसका अपन 0 0 पता भी सेंटर कई जब अपन सेंटर के पता लग बेटा। वो कल मैंने वो क्या बताया था, अब भी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जब हमारी इक्वेशन इस टाइप की आ जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो इसको 0 पुट करिए, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू h एंड y माइनस के इज इक्वल्स टू 0 मींस y इज इक्वल्स टू k, तो इसका सेंटर h और k आ गया। वैसे इस तरह का इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं डाला। नहीं सर कॉम्प्लिकेटेड नहीं पता मैंने, इसने एक्स वाई लेके नहीं अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। नहीं कुछ हां नहीं सर नहीं हो सकता, हम पढ़ाई पढ़ना शुरू कर रहे हैं हमें। कोई बात, अच्छी बात है। हाँ जी ठीक है जी, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल पे चले। हेलो हेलो यस, हाँ जी ठीक है जी, चले आगे चलिए जी। थर्ड एग्जांपल, अब बेटा ध्यान से समझिए जरा इस बात को। फाइंड द एरिया, अब ध्यान से समझिए जरा इस बात को, क्वेश्चन क्या दे रहा है वो देखिए जरा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to x square and y is equals to 4। अब यहां पर कर्व दे दिया, जो मैं पहले दो क्वेश्चंस में आपको बता रहा था कि सर्कल दिया हुआ है, एलिप्स दिया हुआ है, हमें पता लग गया, हमने बना दिया। ठीक है जी, थोड़ी सी नॉलेज है हमें, हॉरिजॉन्टल बनेगा कि वर्टिकल बनेगा, फटाफट बना दिया, एरिया निकाल दिया, बड़ा हो गया खत्म। बट अब यहां पर कर्व आ गया है, तो यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा कि इलिप्स है कि सर्कल है कि ये पैराबोला है, और अगर पैराबोला है तो कौन से टाइप का है। ठीक है जी, बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी। अब देखिए ध्यान से, यहां पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर जिसकी पावर एक तरफ 2 होगी एक तरफ 1 होगी तो वो पैराबोला होगा। अब x की पावर 2 है तो दिस मींस ये अपवर्ड पैराबोला होगा, ऊपर की तरफ पैराबोला बनेगा इसका। इज दैट क्लियर? सो पहले हम बेटा इसको ना प्लॉटिंग करने के लिए ना एक पर्टिकुलर शेप बनाने के लिए इसका हम टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के से हमको वो पॉइंट प्लॉट कर देंगे, फिर हमारी सही शेप बन जाएगी। देखें जरा कैसे। सो कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करते चलिए जिससे कि हमें कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत ना आए। x एंड y, x की वैल्यू 0 भरिए तो y कितना आ जाएगा? 0 आ गया। अब x की वैल्यू 1 भरिए, भर दी
y की वैल्यू कितनी आ गई? अगर x की वैल्यू 1 भरी, सॉरी y की वैल्यू 1 भरी है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 1। तो y की वैल्यू 1 भरने के बाद x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई। अब y की वैल्यू हमें 4 भी दी हुई है तो हम y की वैल्यू 4 भी भर देंगे। y की वैल्यू 4 भरी, x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 2। इससे बेटा पता क्या है, इससे कोई और दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू 4 है ना, तो 2। इससे हमें टेबल बनाने से कोई दिक्कत नहीं है। इसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि हमें एक्यूरेसी पता लग जाएगी, हमारे सही शेप आ जाएगी। जब आपके पास ग्राफ होगा तो आप जब उसको प्लॉट करोगे सही शेप बनेगी आपकी पैराबोला की। और नहीं तो फिर अगर आप ऐसे ही रफली बनाओगे तो फिर वही बात है जो मैंने आपको बताया था कि इधर से ज्यादा इधर से कम, कभी इधर से मिटा रहे हैं कभी इधर से मिटा रहे हैं। और याद रखिए एक और बात, मिटाने से मुझे याद आया कि इतनी ज्यादा बार भी मत मिटा देना कहीं ग्राफ ही फट जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। कभी हम लगे हुए फटाफट वो हो काला हो गया, फिर वो छोटे बच्चों की तरह थूक से साफ कर रहा है वो, ठीक है ना, वो चीज मत कर लेना। तो कृपा करना इस बात के लिए, ये चीजें हमने नहीं करनी है, हमने उसको सही तरीके से बनाने की कोशिश करनी है। तो सही तरीके से बनाने का तरीका आपको बताया जा रहा है। सर बोर्ड में 2 ही ग्राफ मिलते हैं बस? हाँ जी, 2 चैप्टर ग्राफ के हैं तो 2 ही मिलेंगे। आपने 3-4 ग्राफ क्या करने हैं? चलिए बस एक्स्ट्रा मत किया 0, it's 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब देखिए ध्यान से, अगर हमें पैराबोला का आइडिया नहीं भी हो रहा ना तो भी हम अगर वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो अपने आप ही हमें पता लग जाएगा किस टाइप का पैराबोला बनने वाला है। देखिए जरा ध्यान से कैसे, 1 2 2 3 4। तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0, वो यही होने वाली है। ओके, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 यहां पर बन जाएगी, ठीक है जी। x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 ये रही, y की वैल्यू 1 ये रही, यहां पर आ जाएगा। अब x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 4, स्ट्रेट आ रहा है ना, या सो -2 के साथ भी 4। अब इसको शेप दीजिए, अब देखिए कईयों के दिमाग में ये भी बात आ जाती है कई बार कि हमने जी वैल्यू y की 3 क्यों नहीं मानी, 2 क्यों नहीं मानी। बेटा उससे अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी, फिर यहां पर हमें प्लॉटिंग में उतनी दिक्कत आने वाली है, इसीलिए हमने इसको नहीं माना, हमने परफेक्ट वैल्यू मानी है। सॉरी, ठीक है जी। और इसके बाद y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 ये हमने छोटी क्लासेस में ही सीख लिया था कि y इज इक्वल टू 4 हो तो पैरेलल टू x एक्सिस ये लाइन बनती है। तो हमारा यहां पर स्ट्रिप ऐसी बन जाएगी एंड दिस इज आई थिंक सो dy। एंड अब ध्यान से देखिए इसने क्या कहा है, फाइंड, देखिए अब ध्यान से देखिए, अब ये x स्क्वायर इज इक्वल टू y है, अपवर्ड पैराबोला बन गया। देखिए मुझे वो अपने आप ही, जब मैंने पॉइंट्स भरे अपने आप ही उस तरह की शेप बनी। पॉइंट सही भरने हैं, कैलकुलेशन सही रखनी है, आपका अपने आप ही उस तरह की शेप बनेगी ही बनेगी। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? हाँ, अगर उसने क्वेश्चन ही ऐसा डाल दिया कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जैसे कि अब पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने किया, तो उस केस में आपको याद ही करना पड़ेगा कि शेप कैसी बनेगी। उस केस में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, उसमें भी हो सकता है। अगर हम y की वैल्यू हम a भर दें तो a इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 2a आ जाएगा। तो यहाँ पर जहां आपने 2 लिखा है वहां पर 2a लिख लीजिए, उस तरह की शेप से फिर भी बन जाएगा, बन भी जाएगा वैसे, बट उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है जहां तक है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट के दिमाग में ये नहीं रहता यहाँ पर 3 वैल्यू भर दी या 2 भर दी, उसके बाद वहां पर दिक्कतें क्रिएट होगी। नेचुरल सी बात है। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆगे ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਰਨੀ क्या ਲਾਈਨਸ वो अपने आप ही कर्व बनेगा माय डियर।
वो अपने आप ही इधर को बेंड होता चला जाएगा। नहीं मतलब आप जिवें स्ट्रेट लाइन नहीं होगी कभी भी। स्केल नहीं बनानी। नहीं 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 नहीं, ठीक है जी। सो अब देखिए जरा यहां से एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ कर्व। तो बेटा इसको ट्वाइस करना है, जितना लेफ्ट है उतना राइट है, सॉरी जितना राइट है उतना लेफ्ट है। सो लिमिट क्या हो जाएगी, अब यहां पर देखिए पॉइंट क्या है 0,4, तो 0 to 4 हो गया, 0 to 4 एंड नाउ y dx, ठीक है, x dy, बिल्कुल सही जी, जाग रहे हो मतलब। सो x dy, यहां से x की वैल्यू निकालिए बेटा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y एंड x की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ y। लीजिए यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे ट्वाइस 0 to 4 अंडर रूट ऑफ y dy, तो ये क्या हो जाएगा, अब वो जो दूसरा फॉर्मूला लिखाया था x की पावर n वाला वो अप्लाई होगा यहां पर इंटीग्रेशन में। सो 0 to 4 y की पावर 1/2 dy, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 2, चलिए यहां कर देते हैं थोड़ी सी, 1/2 + 1 डिवाइड बाय 1/2 + 1, और आई थिंक सो सॉरी लिमिट तो लगाई नहीं, लिमिट हर चीज की लिमिट में अच्छी लगती है स्टूडेंट्स की। y की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 आ जाएगा, तो इसका हम रेसिप्रोकल अभी कर देते हैं 2/3, 0 to 4, और आई थिंक सो ये आ गया 4/3, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 माइनस 0, तो 0 करने का जरूरत नहीं है, तो -0 कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 4/3, और ये 4 को लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, 0 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड आई थिंक सो 4/3 इंटू 2 का क्यूब इज 8, 8 4 32/3 स्क्वायर यूनिट्स इज योर आंसर। सो यहां पर बेटा थोड़ा सा शॉर्टकट मारा है कि 4 की पावर 3/2 भर दी, और 0 भरने की जरूरत नहीं है, 0 क्योंकि यहां पर भरेंगे तो बेटा वो 0 ही आएगा, तो इसीलिए इसको रहने दिया हमने, और 4 को हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, और 2 का स्क्वायर करने के बाद 3/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब आ गया, एंड 2 का क्यूब आई थिंक सो 8 होता है, और उसके बाद 32/3 इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? ਜਿਹੜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ y ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈਤੀ ਵੀ ਅਪਵਰਡ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, पार्डन ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x के बेटा उसमें लिमिट दे ही दी है उसने, जब y = 4 हमको गिवन ही है, बात ही खत्म हो गई वहां पर। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ मतलब हुआ अपवर्ड है, वो तो डायग्राम देख के तो पता लग ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी, इज दैट क्लियर? चलें आगे 4th एग्जाम्पल की तरफ, और 4th एग्जाम्पल बेटा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी अलग भी है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, और पहले हम 5th एग्जाम्पल करेंगे। ये समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चले आगे। सो पहले हम बेटा 5th एग्जाम्पल करेंगे, देन 4th करेंगे, अगर टाइम बचा तो, नहीं तो कल बच जाएगा टाइम, मेरे हिसाब से बच जाएगा, क्योंकि बेटा 4th एग्जाम्पल में काफी कुछ बताने वाला है, वो टाइम कंज्यूमिंग है काफी, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा रिजर्व रखेंगे। 5th एग्जाम्पल नंबर 5th। So find the area bounded by the ellipse. Find the area bounded by the ellipse. Hello. By the ellipse. X square upon a square plus y square upon b square is equals to 1, and ordinate x is equal to 0, and ordinate, देखिए अब लिमिट भी दे रहा है वो, ordinate x is equals to 0 and x is equals to ae,
और उसने बताया हुआ है कि E है क्या, E के बारे में बताया हुआ है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, मतलब वो रिलेशन जो अभी बताया गया था आपको थोड़ी देर पहले वो वाला ही लिख दिया गया है। ठीक है जी। सो इज दैट क्लियर? ये बताया गया था आपको जब हमने इलिप्स के बारे में डेरिवेशन की थी। सो बेटा कोई बात नहीं है, अब पहले हमारी लिमिट x इज इक्वल टू 0 टू a थी, अब 0 टू a ही आ गया, सेम क्वेश्चन सेम है, बस अब हमारे थोड़ा सा बाउंडेड एरिया बट क्लोज हो जाएगा। अब देखिए जरा ध्यान से, अब करना क्या है, इसमें काफी कुछ चेंजेस होंगे इस क्वेश्चन में। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, अभी हमने बेटा इसमें से y की वैल्यू निकाल कर हटे हैं और वो y की वैल्यू ही हम दोबारा डायरेक्ट ही लिख लेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमने सेकंड एग्जांपल में y की वैल्यू निकाली थी, वही y की वैल्यू दोबारा हम निकालेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। सो ध्यान से देखिए बेटा, इसमें इलिप्स बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा वो भी हमें नजर आ रहा है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे, थोड़ा ज्यादा हो गया, इधर को हमेशा ज्यादा होता है, दंड ज्यादा होता है। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलता है। अब सर इस साइड बढ़ा दीजिए। कोई गल नहीं। बराबर ही हो सर। नहीं। निशान ही ना चलिए बस, नो स्प्रिंग ए ई कॉमा 0 अभी हमने डिस्कस किया, माइनस ए ई कॉमा 0, पर उसने क्या कहा है, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू ए ई। 0 इज दिस, ए ई इज दिस, और इसको हमने यहां पर लिख दीजिए ई कॉमा 0, और यहां पर स्ट्रिप लगाइए, वर्टिकल स्ट्रिप dx, और अब यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर क्या होने वाला है, अब लिमिट तो आ गई 0 टू ए ई, वैसे भी लिखा हुआ है, ठीक है जी, y की वैल्यू भी निकल आई, बहुत अच्छी बात है, पर यहां पर अब ये ट्वाइस होगा, 4 टाइम्स नहीं होगा। याद रखिए 0 टू ए ई कह रहा है वो, यहां पर 0 टू माइनस ए ई है, माइनस ए ई टू 0, तो ये वाली लिमिट्स नहीं आएगी, यहां पर आएगी ये वाली सिर्फ, तो ये ऊपर नीचे ही है सिर्फ, तो ट्वाइस होगा, इस बात का ध्यान रखना है। उस समय हमने 4 टाइम्स किया था। सो एरिया ऑफ इलिप्स, जीरो टू ए ई वाई डी एक्स एंड ट्वाइस बी अपॉन ए बाहर आ जाएगा, 0 टू ए ई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो दिस कम्स आउट टू बी 2b अपॉन ए एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए 0 टू ए ई। अब ए ई भर दीजिए 2b अपॉन ए, लास्ट टाइम हमने ए स्क्वायर भरा था तो बेटा ये 0 हो गया था,
पर अब ये 0 नहीं होगा। देखिए जरा ध्यान से, ए ई आ गया, अब ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए ई अपॉन ए, और 0 भरेंगे बेटा, 0 इंटू समथिंग इज 0, और साइन इनवर्स 0 वो भी 0। अभी हम 2-3 क्वेश्चन में ये कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन में ये अभी हमने किया है, तो ये 0 हो गया, इसमें अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो। सो 2b अपॉन ए, ध्यान से देखिए बेटा, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए ई, ये ए से ए कैंसिल हो गया, और इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी इसमें, और ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ई, इज दैट क्लियर? इज इक्वल्स टू, अब ए स्क्वायर भी बेटा बाहर आ जाएगा, 2b अपॉन ए, ए स्क्वायर बाहर स्क्वायर रूट से आगे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यस सर, ए इंटू ए, Yes. ए स्क्वायर, साथ में ई भी था, सॉरी, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, थोड़ा स्पेस कम हो गई है ना, साइन इनवर्स ई। अब इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकालकर बाहर ले आइए, सर 2 कॉमन काट के दो सर। अभी आएगा कॉमन, टू सारा कॉमन है। अभी आएगा कॉमन, सब कुछ काट दिया। 2b अपॉन ए और ए स्क्वायर अपॉन 2 बाहर, 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एंड आई थिंक सो ब्रैकेट के बाहर e अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। तो आपका आंसर क्या आ गया लास्ट में? लास्ट में जो आंसर आया ए बी ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। दिस इज योर आंसर, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। ओके सर। ठीक है जी, हाँ जी, लीजिए बिक। एक मिनट हो गया सर। सो बेटा आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, एंड होमवर्क जो सब स्टूडेंट्स के लिए है वो 8.1 है, और अगर 8.1 के बेटा डाउट्स के साथ एग्जाम्पल नंबर 4 भी कल डिस्कस होगी अलॉन्ग विद मिसलेनियस। और अगर बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट आता है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पॉइंट्स वही बात, ये x के नीचे b है तो ये b x के साथ आ जाएगा, और यहां पर माइनस b आ जाएगा। और सिमिलर वे में यहां पर x y के नीचे a है तो ये 0, a, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि यहाँ पर सर्कल में भी बताया था कि यहाँ पर 0, होता है क्योंकि y एक्सिस की बात हो रही है। तो यहाँ पर फोकस होगा, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी वही होते हैं जो यहाँ पर होंगे, बट यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएंगे, 0, a, e, और दूसरा फोकस 0, माइनस a, e। तो ये हो जाएगा आपका फोकस। ठीक है जी, यहाँ पर कॉमा नहीं डला, ठीक है जी। सो ये आपका बेटा दूसरे टाइप का एलिप्स बन चुका है। ठीक है जी, अब इसका एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालना है वो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एलिप्स के बारे में इतनी नॉलेज लेनी थी।